आजकल प्रदेश में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है, इससे सियासी पारा भी हाई है। चौटाला बनाम ब्राह्मण टिप्पणी पर सियासी भूचाल आया हुआ है। बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम की टिप्पणियों पर विवाद गहराता जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है, कहा कि जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दिलवा रही है बीजेपी। बयान पर पूर्व मंत्री वासुदेव ने भी चेतावनी दी है। साफ तौर पर जिस तरीके से राम कुमार गौतम ने पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद से इनेलो और जेजेपी के नेताओं के निशाने पर राम कुमार गौतम है और अब सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि ये जो टिप्पणियां हो रही हैं, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है पूर्व के दिग्गज नेताओं के खिलाफ, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने नेताओं से इस तरह के पुराने नेताओं पर, जिन्हें अपना जीवन देश को समर्पित किया, उनके ऊपर जो टिप्पणियां करवा रहे हैं, ये साफ दिखता है कि वो एजेंडा से, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे आज बेरोजगारी का हो, इस एजेंडा से उसको डाइवर्ट करने का काम करें। अगर मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते हैं तो विषय 100 है। प्रदेश के अंदर आज एचपीएससी की जो हालत है आप सबके सामने है। मैं तो अभी आपके 4 गांव में जाके आया हूं, नांगड़ चौधरी के। 4 दिनों में पहली बार दोपहर में बिजली आई है, जिस प्रदेश में 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं, 4 दिनों में पहली। इस तरह की हालात है। प्रधानमंत्री कहते हैं विदेश मत जाओ, गाड़ियों का ईंधन बचाओ, वहीं दूसरी ओर पर खुद 5 दिन की विदेश यात्रा में जाके और इटली की राष्ट्रपति को मेलोडी खिला रहे हैं। ये साफ दिखता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कोई और। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस छोटे के मोहरे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वे किसी भी समाज में दो फाड़ करो और अपना मकसद पूरा कर ले। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है कि चाहे रोजगार की, पिछले दिनों भी हमारी पार्टी ने एचपीएससी के लिए प्रदर्शन करना पड़ा कि जो लिस्टें बाहर से आ रही हैं उनको ना लगा के हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। उसी एजेंडे में ये भी एक एजेंडा है बीजेपी का कि जातियों को आपस में उखाड़ के फाड़ के इनका इस्तेमाल किया जाए। और ये मुखौटे जो हैं, चाहे वो राम कुमार गौतम जी हो, चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा जी हो, जिनकी राजनीति नहीं है, उनने तो इस्तेमाल होना है, लोगों को गुमराह करना है। वो ये नहीं समझते इन बयानों से ना तो वो अपना भला कर रहे, ना अपना परिवार का, ना समाज का। ब्राह्मण समाज बड़ा विद्वान समाज है, इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं जो कि अपना अच्छा भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। बयानबाजी पर इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामराजी, सबसे पहले तो आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। रामराजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। रामराजी, जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम की तरफ से पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, अब जेजेपी और इनेलो के नेता ये आरोप लगा रहे कि सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी की तरफ से ऐसी बयानबाजी करवाई जा रही है। देखो सुदेशी, पहले मैं आपको और आपके माध्यम से हमारे देश की, प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, आपकी बात का जवाब देता हूं। राम कुमार गौतम जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वकील हैं और बड़े अनुभवी हैं। 2-3 पार्टियों में रहने का अनुभव है उनका। वो जेजेपी में गए थे, वो दादा गौतम के नाम से, वहीं से वो जाने जाते हैं। और जहां तक बात है बीजेपी की, बीजेपी तो सबको साथ लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और जिस तरह से डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं, भाई 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, लाखों बहनों के भाई हैं। तो बीजेपी तो आपने पता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर काम करती है। और जहां तक दादा गौतम का सवाल है और चौटाला जी का सवाल है, चौधरी देवीलाल जी ने 8-9 ब्राह्मणों को टिकट दिया था
जब चौधरी देवीलाल जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था तो वहां पे 2-3 मंत्री भी बनाए थे। उसके बाद में जब चौटाला जी का कार्यकाल आया था तो वो जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था समाज को। अच्छा। तो उनका कहने का भाव ये था, उन्होंने शायद 1-2 टिकट दी हो तो दी हो एमएलए की ब्राह्मण समाज को, तो मेरे को नहीं लगता शायद एक टिकट दी होगी। चलिए विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ है, रामराज जी आप बने रहेगा मेरे साथ दूसरी लाइन पर। विजेंद्र रेड्डू जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका भी लिविंग इंडिया न्यूज पर। रामराज जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे कि जब देवीलाल थे तब उन्होंने टिकट दी कुछ ब्राह्मण समाज के नेताओं को, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जब पावर में आए, जब उनके हाथ में परिवार की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत, वो आई, तो उसके बाद ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं वो कि उनमें तब इतनी टिकट नहीं दी कि चुनाव लड़ने के लिए। सुरेश जी, रामकुमार गौतम ने जो बयान दिया उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में तो उसकी आलोचना हो रही है, उनके बयान की भी और रामकुमार गौतम की भी। ये अपने आप में ये प्रमाण है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस समाज को भोजपुर देने का काम किया। सबसे बड़ा रामराज जी को मैं बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को और श्रोताओं को, कि जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, यदि वो उनको जेसी नियुक्त नहीं करते, हाई कोर्ट का जज नहीं बनाने के लिए सिफारिश करते, तो आज इंडिया के सर्वोत्तम कोर्ट के ऊपर बैठा है ब्राह्मण समुदाय के हमारे भाई, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से बैठे हैं। और जो ये भिवानी से हमारे विधायक हैं, उनको डिप्टी स्पीकर बनाने का, मंत्री बनाने का काम किया, और इसके अलावा जयनाल भारद्वाज जी को चेयरमैन बनाने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सैकड़ों ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम किया, सम्मानजनक पद देने का काम किया, और पंडित भगवत दयाल शर्मा के बेटे राजेश शर्मा को विधायक और कैबिनेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन बनाकर के कैबिनेट का दर्जे का मंत्री बनाने का काम किया था। कैबिनेट का दर्जा दिया था। मूलचंद शर्मा को आप भूल गए, जो अभी बीजेपी से विधायक है, उनको भी एसएससी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था। मूलचंद शर्मा प्रोडक्शन है, हाँ ठीक है। रामराज जी, आप जो बयानबाजी हुई है उसको ठीक मानते हैं, बस मैं इस पॉइंट पर आना चाहती हूँ। जो रामकुमार गौतम जी बार बार ऐसी टिप्पणी करते हैं समुदाय विशेष के खिलाफ, तो क्या ये सही है? चाहे भले वो निजी विचार है, छोड़ दीजिए कि हम नहीं कहते कि बीजेपी करवा रही है। रामराज जी बताइए। चौटाला जी के कार्यकाल में ब्राह्मण समाज की अनदेखी हुई है, मैं ये कहना चाहूंगा। जो जिस रेशो में काम होना चाहिए था, जिस रेशो में मान सम्मान होना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। ये खुद ही बता देंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता कितने टिकट दी थी ब्राह्मण समाज को, खुद ही बता देंगे। अगर हम पूरा विश्लेषण करें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि रामकुमार गौतम जी को क्या टीस है, मंत्री पद नहीं मिला था, अब वो बीजेपी में आ गए, आप लोग उनकी टीस मिटा दीजिए ताकि समाज में सारा सद्भाव बना रहे, बात खत्म हो जाएगी, हम बार बार चर्चा ही नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये इन लोग के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई, हमारे जींद के रहने वाले, मैं भी जींद का रहने वाला हूँ, ये खुद ही बताते हैं। चौधरी देवीलाल जी का कार्यकाल क्यों गिनवा रहे हो आप? हम तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी की मेरी बात का जवाब नहीं दिया रामराज जी आपने। मंत्री पद चाहिए था रामकुमार गौतम जी को, अब बीजेपी में है, ब्राह्मण चेहरा है, आप लोग मान सम्मान कीजिए उनका, वहां पर भी मान सम्मान नहीं हुआ। चौटाला जी के टाइम में हाँ जी, पूछना चाह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज को कितने टिकटें दी थी ओम प्रकाश चौटाला ने? अगर यही बातें होंगी तो फिर रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और मुख्यमंत्री किसको बनाया ये भी था, हम सब लोग जानते ही हैं। कहाँ पे? रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा 2014 में? वो तो हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। सुदेश ग्रोवर जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़े हुए हैं। सुदेश ग्रोवर जी, आपकी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला कह रहे कि रामकुमार गौतम जो बोल रहे हैं वो बुलवाया जा रहा है। आप लोगों को क्यों लगता है कि बीजेपी ऐसी बयानबाजी करवाएगी अपने विधायक से? होना चाहिए था समाज का भलाई का। रामराज जी आएंगे आपके पास, सुदेश ग्रोवर जी को जोड़ लें। हाँ जी सुदेश ग्रोवर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुदेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि भाजपा जो पार्टी है, इसकी जो एक माइंड सेट है वो ये है कि जितना अमर्यादित बयान दो और जितनी अभद्र टिप्पणी करो उतनी तरक्की पाओ। घर के जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश का जो पता चलता है वो उनके बड़ों से पता चलता है।
2004 में चुनावी मंच पे भाषण देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी विरोधी पार्टी की मुखिया को जर्सी गाय कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी जी को हाइब्रिड काफ कहकर संबोधित किया और भाजपा पार्टी ने उनको प्रमोशन देते हुए आज मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। तो शायद राम कुमार गौतम जी चाह रहे होंगे कि मैं भी अब अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी करूं ताकि शायद मुझे मंत्री पद ही दे दें कम से कम। रेखा गुप्ता जी ने बयान दिया, वो भी अमर्यादित बयान था। वो भी चाह रही होंगी शायद 10-15 साल बाद मुझे राष्ट्रपति बना दें। लेकिन सारी गलती तो आप लोगों की है। जेजेपी के राम कुमार गौतम जी को मंत्री पद दे देते तो आज ऐसी बातें ना कहते वो शायद। ये चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की बहुत समझदारी थी जो नहीं दिया। जो इस तरीके के अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने वाला व्यक्ति हो, जिसकी सोच ऐसी हो, वो अगर मंत्री पद में कुछ ना जाने क्या क्या घोटाले करके अगर यहाँ से चले जाते और उन्होंने छोड़ना था ही, तो आज उसकी भुगतान कौन करता? वो उल्टा आप पर आरोप लगाते, आपके नेता पर आरोप लगाते, उसकी लाइबिलिटी कौन लेता? बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कब कहां पर कहना है और जिसके साथ रहकर काम किया हो, आज इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी करे, उस आदमी पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन जेजेपी में जाने के बाद जगत दादा कहलाए। मैं तो बिल्कुल कहूंगा, कह रहे थे रामराज जी की दादा जेजेपी में जाने के बाद जगत दादा हो गए। सुदेश जी, इनके नेता बयान देते हैं कि ये निजी बयान है। ये इनका एक सही ट्रेंड है। पहले बुलवा दो, चाहे रेखा गुप्ता जी से बुलवा दो, चाहे राम कुमार गौतम जी से बुलवा दो, चाहे अपने किसी और नेता से बुलवा दो, बाद में ये बयान दे दो, ये तो उनके निजी बयान है। ये इन्होंने सही ट्रेंड सेट कर रखा है। ट्रेनिंग दो और बुलवाओ और बाद में रामराज से पूछते हैं कि ट्रेनिंग देके। रामराज जी बताइए, वो कह रहे कि आपका लोग का तो पैटर्न है ये, फिर निजी बयान आप बता देते हैं, बुलवाते आप लोग हैं, बताइए इस पर क्या कहेंगे? मैं सुदेश जी आपको बताना चाहूंगा, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। और हमारा वो एक ही उद्देश्य है, हमारा मेन पैटर्न है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम करी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और जिस तरह से मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, हमारे प्रधान सेवक जी छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवाते हैं, और जिस तरह से नौकरियां सभी वर्ग को हम बराबर लेकर चलते हैं। और बात पूछना है, इन लोगों को हमारे बड़े भाई हैं कि चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज को टिकटे कितने दी थी, के बारे में मत बताइए आप। चौधरी देवीलाल जी थे, ब्राह्मण समाज को उनकी बात नहीं कर रहा। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल की बात कर रहा हूँ। आप लोग भूल जाते हैं क्या रामराज जी? आप लोग भूल जाते हैं क्या? कभी जेजेपी कोई बात भूल जाती, कभी बीजेपी भूल जाती। आप लोग भी तो साथ में थे, आप लोगों ने तो गठबंधन में रहकर सरकारें बनाई है। सुनिए हाँ जी सुनिए रामराज जी से पूछिए। ऐसा होता है, गठबंधन समय की मांग होती है और ये हमेशा हर स्टेट में अलग अलग लेवल पर रही है। लेकिन जो भी रामराज जी ने बात करी, सबका साथ, सबका विकास, राष्ट्रवाद और नौकरियों की बात करी, रामराज जी 4 दिन के अंदर युवाओं ने कांग्रेस जनता पार्टी सोशल मीडिया से ये संदेश दे दिया कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज मेरी जो ये डिबेट है इसको नोट कर लीजिएगा। आप बिल्कुल विफल रहे हैं। देश के युवा ने 4 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को सोशल मीडिया पे पछाड़ के पीछे फेंक दिया है। बात बनेगी नहीं, अगर कोई मूवमेंट होगा, बदलाव होगा, तो जनता ने नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोग बौखलाहट मूल जो बातें करते हैं। आपके नेता क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, जो चुनाव जीत जाते हैं, युवा आज आपको बता देगा कि आपकी स्थिति क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, विजेंद्र रेड्डू जी और सुदेश ग्रोवर जी, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने जो टिप्पणी की थी पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कि वो ऑफिशियली कहा करते थे कि जहां ब्राह्मण और बीजेपी दिखे मुझे बता देना, मैं सब इन दोनों का नाश कर दूंगा। इसी को लेकर अब आईएनएलडी और जेजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर अपनी पार्टी के नेताओं से ऐसी बयानबाजी करवा रही है।